Hello everyone, this is Sir Pasha back with more questions, more lectures on measurement and uncertainty. So ये जो question है, this is it says the relation between the velocity v of the waves in the sea within its wavelength lambda and surface tension gamma and density rho of the sea is given by the equation v is equals to k is square root gamma over lambda into rho. All right. वे के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. आपको गामा की वैल्यू उसकी अनसर्टेनिटी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है, अनसर्टेनिटी लैम्डा की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है विच इज 5% एंड दे आर आस्किंग यू टू एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव विच इज वी. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो जब भी इस तरह से स्क्वायर रूट वगैरह नजर आए ना आपको, तो सबसे पहले तो एक काम करो, लाइक हर टर्म के ऊपर, यानी पहली बात तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 ना, तो के एज इट इज इन सब के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2. इन सब के ऊपर पावर 1/2 का मतलब ये हो गया कि गामा की पावर भी हाफ है, लेमडा की पावर भी हाफ है और रो की पावर भी हाफ है. यानी आपने हर टर्म को अपनी अपनी पावर के साथ लिख दिया. अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और के कॉन्स्टेंट है जो कि पहले लिखा हुआ है आपके पास. जो हमारा डेटा है जरा उसको देख लेते हैं भाई. लाइक अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर इसकी लाइक परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनाऊँ या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनाऊँ, तो अगेन मैं वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पे हमें इक्वेशन किस तरह से बनानी है. वो ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास वी इज वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी का जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के. तो कॉन्स्टेंट है ना, इसको आप इग्नोर कर दें. ठीक है. लेमडा की पावर हाफ है ना, तो लेमडा डेंसिटी और रो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं. इन सब की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएंगी, जिसकी जो पावर है वो पहले लिख देंगे हम. तो गामा की पावर है हाफ, तो सबसे पहले लिखा 1/2 अनसर्टेनिटी इन गामा और गामा विच इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन गामा प्लस 1/2 uncertainty in lambda over lambda which is fractional uncertainty in lambda plus 1/2 fractional uncertainty in density. तो lambda gamma density इन सब की हमने fractional uncertainties को ऐड कर दिया और सबकी पावर हाफ थी, तो सबका कोफिशिएंट 1/2 बना दिया. इस तरह से मुझे fractional uncertainty in velocity की इक्वेशन मिल चुकी है. बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी. तो मेरे ख्याल से इफ यू नो द इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कराएं, इंशाल्लाह आफाका होगा. तो जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 अनसर्टेनिटी इन गामा और गामा इंटू 100. सारी टर्म्स को ना आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सारी टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देना. तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और इस तरह से हमारे पास मस्त मिल चुकी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की इक्वेशन. नाउ ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज. पहले मुझे गामा की वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है 4.30 प्लस माइनस 0.05. फिर मुझे डेंसिटी की वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी भी गिवन है 1450 प्लस माइनस 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और लैम्डा की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है. तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन लैम्डा, दिस इज fractional uncertainty in lambda and this is percentage uncertainty in lambda. ये मुझे given है as 5. okay? तो lambda की uncertainty 5% होने का मतलब ही यही है कि uncertainty in lambda over lambda into 100 is 5. Now all I have to do is just put in the values and get the answer. 1/2 ये 1/2 as it is आ गया. गामा की अनसर्टेनिटी मुझे पता है 0.05, गामा की वैल्यू मुझे पता है 4.30 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज. अच्छा, जो हमारे पास लेमडा की अनसर्टेनिटी है, लेमडा की अनसर्टेनिटी पूरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, तो दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेमडा. ये मुझे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कितनी गिवन है, 5 गिवन है. तो इस पूरे की जगह इन प्लेस ऑफ ऑल ऑफ दिस आई एम गोना पुट 5 plus 1/2 as it is. Uncertainty in density is 20 over actual value of density is 1450 into 100. I'll get the answer as plus minus 3.8%. and यही वो फसाद की जड़ है जिसको मैं राउंड ऑफ करके 4 भी लिख सकता हूँ, जिसकी हमें तलाश थी. तो यहाँ तक कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये समझ लें बुक से निकाल के बड़े ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, जिसका आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल इम्प्रूव होता गया. इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम 5 पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बल्कि मज़ा आएगा. तो इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम मस्त करके ज़बरदस्त करके 5 पेपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिन्हें हम मज़े से सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में. अपना ख्याल रखिएगा.